नमस्ते बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की। आपने सूरदास पढ़ा, कबीर पढ़ा, उसी कड़ी में हम तुलसीदास पढ़ेंगे। बीच में मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त 3 कवियों को और बीच में पढ़ा दिया था। वो इसलिए कि लगातार हम एक ही विचारधारा के कवि पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा मन ऊबने लगता है, इसलिए थोड़ा अलग हो और आपको थोड़ा उसमें दिलचस्पी बनी रहे, इसलिए मैंने विषय थोड़ा परिवर्तन कर दिया था। लेकिन कबीर और सूर को पढ़ने के बाद हमें तुलसीदास वापस पढ़ना है। जिस तरह कबीर निर्गुण परंपरा के कवि रहे हैं, उसी तरह सूर सगुण परंपरा के कवि, और सगुण परंपरा में तुलसीदास का नाम आता है। तुलसीदास का नाम आप सब ने सुना है और आप सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। और राम का जो चरित्र है, राम का जो अवतारी स्वरूप है, या एक तरह से मैं ये कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर राम को एक पहचान ईश्वर के रूप में दिलाई है तो वो है तुलसी। इसलिए तुलसी के राम अगर हम कहें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस से पहले ऐसा नहीं था कि राम के चरित्र के ऊपर या राम पे कोई काव्य नहीं लिखे गए थे। बरेव रामायण, कृतवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, बहुत सारी रामायण राम के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन वो कुछ संकुचित क्षेत्रों में सीमित थी और उनमें राम को एक अवतारी पुरुष, इतना ज़्यादा अवतारी पुरुष या ईश्वर का रूप नहीं दिया गया था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम को एक ईश्वर, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई के सिंहासन पर लाके बिठाया। तो तुलसीदास ने उस समय रामचरितमानस लिखी जब हमारी हिंदू जनता पूरी तरह निराश हो चुकी थी और उनके पास आशा का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता था। तो उस वक्त तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण कदम था और निराश जनमानस को कुछ आसरा नज़र आने लगा था, तो महत्वपूर्ण योगदान रहा तुलसीदास का। तो ये जो आपके पद है ये विनय पत्रिका से लिए गए हैं तुलसीदास के। और तुलसीदास जो कहते हैं मन के लिए या व्यक्ति को समझा रहे हैं वो इसमें। तो अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो न काहू सुख, सठ ये समझ सबेरो, बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते, पावत दुख बहु तेरो, भ्रमत श्रमित निस दिन दिवस गगन में, तहरि पुराहु बडेरो, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पर सुजस घनेरो, तजे चरण अजहु न मिटत नित, बहिबो ताहू केरो, छूटे ने विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेव निबेरो, तुलसीदास सब आस छाड़ कर हो राम को चेरो। तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है, सूर की भक्ति सखा भक्ति है, मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति है। तो जो नीचे वाली लाइन है, हो राम को चेरो, चेरो मतलब दास, सेवक, सेवा करने वाला, तो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास कहते हैं कि सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हे मेरे मूर्ख मन, मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, तू मेरी सीख को क्यों नहीं मानता है, तू सीखता क्यों नहीं है, तू ध्यान क्यों नहीं देता है। हे दुष्ट मन, तू ये बात समझता क्यों नहीं है कि भगवान के चरणों से हरिपद विमुख लहो न काहू सुख, भगवान के चरणों से विमुख होने पर किसी भी प्रकार का सुख तुझे नहीं मिलेगा। सठ ये समझ सवेरो, हे मूर्ख, तू अभी भी समझ, अभी भी तुझे समझ जाना चाहिए, तू अभी भी समय बर्बाद मत करे, देख अभी भी तेरे पास समय है। आगे वो उदाहरण देते हैं कि किस तरह चंद्रमा और सूर्य बिछुड़े हैं, तब से वे क्या कर रहे हैं कि बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते, जब से सूर्य और चंद्रमा ईश्वर से बिछड़े हैं तब से वो इस आकाश में चक्कर लगा रहे हैं। पावत दुख बहु तेरो, और वो बहुत दुख पा रहे हैं, तब से वो घना दुख
भोग रहे हैं। रात दिन वो आकाश में घूमते रहते हैं और भ्रमत श्रमित निस दिवस गगन में, रात दिन इस आकाश में घूमते रहते हैं। निसी दिवस, निशी रात, दिवस दिन। तह रिपु राहु बड़ेरो, और उसके ऊपर जो राहु है वो उनका बड़ा दुश्मन है। राहु उनको ग्रस लेता है, ग्रहण लग जाता है। यद्यपि अति पुनित सुरसरिता, यद्यपि बहुत ही पवित्र नदी, सुरसरिता बहुत पवित्र नदी, गंगा बहुत पवित्र है। सब जगह तिहु पुर जस घनेरो, उसके ऊपर तीनों लोकों में उसका बहुत यश है, कीर्ति है। लेकिन जब से वो हरि से बिछुड़ी है, जब से उसने भगवान के चरणों से वो बिछुड़ी है, तब तक आज तक उसको क्या करना पड़ रहा है? बहिबो ताहू केरो, उसको रात दिन बहना पड़ रहा है। छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, तो इसी तरह तुम्हारी कोई विपत्ति श्री राम को भजे बिना नहीं छूटेगी। श्रुतु संदेह निबेरो, तुम्हें इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तुलसीदास सब आस छोड़कर, तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, तू सब तरह से तेरी आशा को छोड़ दे और राम का तू दास बन जा। अब गंगा बह रही है, चांद और सूर्य चमक रहे हैं, ये एक प्राकृतिक नियम है और प्राकृतिक नियमों के अधीन ही चमक रहे हैं। और नदी का काम बहना ही है, रुकना नहीं है। लेकिन तुलसी ने जो प्रतीक लिए हैं, जो उपमाएं ली है, वो इसलिए ली है कि ये सूर्य, चंद्रमा, नदी, ये सब जनमानस के जाने पहचाने प्रतीक है। और किंवदंतियाँ चली आ रही है कि चरणों से, गंगा चरणों से निकली है विष्णु के, चांद शिव जी के सर पर विराजमान रहता है। तो ये लोकोक्तियाँ हैं और प्रतीक है और परंपराएं हैं। तो उन ऐसे लोकोक्तियाँ, प्रतीकों को, उपमाओं को लिया है तुलसी ने, जिससे कि सामान्य जनमानस उस चीज़ को समझ सके। और इसीलिए तुलसी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन रामचरित्र की मानस की रचना उन्होंने अवधी में की। और अवधी भाषा में करने का मतलब यही था कि जो सामान्य जनता थी वो अवधी भाषा उस समय समझती थी और बोलती थी, इसलिए उन्होंने लिखा। तो वेदों का उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि किस तरह से वेदों में सूर्य, चंद्रमा, नदी आदि के उदाहरण उन्होंने दिए। तो तुम्हें कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें सब कुछ आस छोड़कर, सब तरफ से आशा छोड़कर तुम्हें उस राम का चेरा हो जाना है, तुम्हें उसका दास बन जाना है। दूसरा पद और पढ़ लीजिए। कभों मन विश्राम न मान्यो, निस दिन भ्रमत विसार, सहज सुख तहाँ तह इंद्र ने तान्यो। यद्यपि विषय संग सहो दुसह दुख, विषम जाल उर्झान्यो। तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानत नहीं जान्यो। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चितसान्यो। और होड़ न विमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो। निज हित नाथ पिता गुरु हरसो, हरसे हदे नहीं आन्यो। तुलसीदास कब त्रसा जाय सर, खनतहि जन्म सिरान्यो। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, तूने कभी भी विश्राम नहीं किया, तू कभी शांत नहीं रहा, तू अपना सारा सुख भूलकर इस इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ है, उनमें लगा हुआ है। यद्यपि विषय संग सहो दुसह दुख, यद्यपि इन विषयों के साथ तूने बहुत दुख सहा है और इन विषयों के जाल में तू उलझ गया है। तदपि न तजत मूढ़ ममता वश, तदपि फिर भी तू उनको तजता नहीं है, त्यागता नहीं है, क्योंकि तू, तेरा जो मन है हे मूर्ख, वो इस ममता के वश होकर उनमें ही फंसा हुआ है, लगा हुआ। जानत हूँ नहीं जानो, तू जानता है कि तू गलत कर रहा है, तू विषय में, माया में, मोह में डला हुआ है, तू जानता है इस बात को, लेकिन फिर भी तू उनको त्यागता नहीं है, क्योंकि ममता के वशीभूत होकर तू इनमें बंधा हुआ है। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चितसान्यो। तेरे जन्म अनेक हो रहे हैं, तू आ रहा है और जा रहा है। जन्म और मरण का जो आवागमन का रूप है वो बार बार तू आ रहा है, जन्म लेता है, मरता है, क्योंकि तू इस माया मोह के कीचड़ में सना हुआ है। होई न विमल विवेक नीर बिन, वेद पुराण बखान्यो। तेरा जो विवेक है वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा विवेक रूपी जो पानी के बिना कर्मों का कीचड़ तेरा साफ नहीं हो सकता। तुझे विवेक से
इन कर्मों के कीचड़ को तुझे साफ करना है। निज हितनाथ पिता गुरु हर्षो हर्ष हदे नहीं आन्यो। तूने क्या किया? तुमने कभी भी प्रसन्नता पूर्वक हृदय से ध्यान नहीं किया। रात दिन तू विषय में लगा रहा। निज हितनाथ पिता गुरु हर्षो, तूने गुरु को, पिता को, उनका कभी कोई ध्यान नहीं दिया। हरि का भजन तूने नहीं किया। तुलसीदास कब त्रषा जाए सर खनते जन्म सिरान्यो। तुझे तुलसीदास कहते हैं कि तू अपने मन को इस तरह से तूने मन के अनुसार तूने जीवन जिया है। तेरी सारी जीवन ऐसे ही बीत रहा है। इंद्रियों के में ही तू शांति सुख तुझे इंद्रियों की लालसा में ही मिलता है। तुझे कहीं सुख नहीं मिलता है। तो जीवन जीने से तेरा कोई लाभ भी नहीं है। जाई सर खनते जन्म सिरान्यो। तेरा ये जन्म पूरा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा और तू इसमें कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हे मनुष्य, अभी समय है और समय रहते तू इस विवेक को काम में ले और विवेक काम में लेकर तू जो कीचड़ फंस गया है, कर्मों का कीचड़ जो तूने लगा लिया है, उसको अपने विवेक से धो ले, तो तेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो तेरा जीवन यूं ही चला जाएगा और तुझे कभी कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तृषा होती है प्यास, सर तालाब, खनते ही खोदते ही, तुम जीवन भर ऐसे ही खोदते रहोगे। आना जाना जन्म और मरण तुम्हारा चलता रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब कुछ भूलकर विवेक जागृत करके अपने कर्मों रूपी कीचड़ को धो। तो रूपक अलंकार है, अनुप्रास भी है। और इस तरह से तुलसीदास कहते हैं कि अपने मन को, इंद्रियों को लक्ष्य बनाकर सांसारिकता मोह कर्म के बंधन से दूर होकर तुझे प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगा लेना चाहिए। तीसरा पद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।